आइए आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो है उसमें आव्यूह में जो 3.2 प्रश्नावली है उसमें हम लोगों ने 17 नंबर तक सवाल को समझा था, उसमें कुछ सवाल को हल किया था। आइए आगे जो सवाल है 18 नंबर से उसको हल करते हैं। निकालिए अपना किताब, सवाल हल करते हैं। देखिए 18 नंबर जो सवाल दिया गया है हम लोग को, इसमें एक अवयव ए दिया गया है और कहा गया है कि आई कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है, तो सिद्ध कीजिए कि आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू ई, और ये अवयव दिया है। तो हल करते हैं। आई जो है कहा गया है कि 2 कोटि का तत्समक अवयव है, मतलब आई जो है हम लोग लिख लेंगे तत्समक या इकाई अवयव। मैं आपको बता चुका हूँ ऐसे 1 0 0 1, ये 2 कोटि का जो है हम लोगों ने तत्समक अवयव लिख लिया। अब जो सिद्ध करना है इसका LHS निकाल लेते हैं। LHS तो देखिए LHS में क्या है, LHS में है I प्लस ए, बनाते हैं। तो I प्लस ए इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़िए। 1 के साथ कौन सा जुड़ेगा, 0। 1 प्लस 0 क्या मिल जाएगा, 1। इसी तरह से 0 प्लस माइनस टेन अल्फा बाई 2, तो हल करके देखिएगा मिल जाएगा माइनस टेन अल्फा बाई 2। इसी तरह से जोड़िए इसको, ये मिल जाएगा टेन अल्फा बाई 2 और इसको जोड़ लेंगे मिल जाएगा 1। ये हम लोगों ने LHS ज्ञात कर लिया है। अब इस LHS को, ये जो हम लोगों ने हल किया, इसको बना दीजिए समीकरण 1। अब इसके पश्चात RHS को हल करेंगे। तो RHS हल करने के लिए देखिए RHS हल करते हैं। तो RHS में I माइनस ए इंटू ऐसा दिया गया है, तो क्या कर रहे हैं, पहले मैं RHS में पहले I माइनस ए ज्ञात कर ले रहा हूँ ऐसे। RHS लिख ही लेते हैं I माइनस ए। तो समझिए I माइनस ए ज्ञात कीजिए, यानी कि इस अवयव I से ए को घटाइए। तो 1 माइनस 0 1 0 माइनस माइनस टेन अल्फा बाई 2, तो प्लस बन जाएगा 10 अल्फा बाई 2। 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 तो मिलेगा माइनस 10 अल्फा बाई 2, और ये 1 माइनस 0 मिल जाएगा 1। ठीक, आगे हल करते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए तो RHS में हम लोगों ने I माइनस ए ज्ञात किया। अब इसमें गुणा कराते हैं उसका, RHS में यही दिया है तो बनेगा RHS निकालते हैं, यानी कि हम लोगों ने यहाँ RHS नहीं निकाला है, RHS में ज्ञात कर रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने I माइनस ए निकाल लिया, अब ज्ञात कर रहे हैं RHS। तो समझिएगा RHS जब बनाएंगे तो मिलेगा I माइनस ए, इसके जगह ये चीज लिख लेंगे, यानी कि 1 10 अल्फा बाई 2, ये माइनस 10 अल्फा बाई 2, और ये 1 इंटू और लिख लेते हैं उसको कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। बनाते हैं, हल किया जाए। ये इसको मैं मिटा ले रहा हूँ। अब ये जो समीकरण 1 है, इसको जब भी मैं सवाल बता रहा हूँ तो आप एक रफ पेन लेके बैठिए और सवाल को मेरे साथ नोट करते चलिए, ताकि जो मैं मिटाऊंगा आप अपने रफ पे नोट किए रहेंगे तो वहां से देख लेंगे। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए, गुणा कराते हैं इसका, तो ये बनेगा 1 इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। इसका इसके साथ गुणा हो गया। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा कराते हैं, तो माइनस साइन अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। इसी तरह से अब यहाँ दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ के साथ गुणा कराया जाए, तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। दूसरे स्तंभ के साथ गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस गुणा होगा, प्लस बन जाएगा 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, और ये इसके साथ गुणा करेगा तो प्लस कॉस अल्फा। हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये बनेगा कॉस अल्फा प्लस, देखिए टेन अल्फा बाई 2 को हम लोग अगर साइन कॉस में तोड़ेंगे
ये साइन अल्फा बाई टू अपन कॉस अल्फा बाई टू बनेगा। तो यहीं पे मैं एलसीएम लेके हल कर ले रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा ये एलसीएम बन जाएगा इसका, नीचे बन जाएगा कॉस अल्फा बाई टू और यहाँ एलसीएम बनेगा कॉस अल्फा बाई टू, तो इसका इंटू हो जाएगा यहाँ कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस यहाँ बचा रहेगा साइन अल्फा बाई टू, यानी कि ये साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू। ये जो मैंने आपको अव्यूहों का गुणा करना बताया है, तो मैंने इससे पहले की वीडियो में बना रखा है, आप देख लीजिए कौन सा वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया कि दो अव्यूहों का गुणा कैसे कराते हैं। तो पहले आप वो वीडियो देखिए, इसके पश्चात इसको देखिएगा तो सही से समझ में आएगा। यहाँ देखिए मैंने क्या किया, इसमें जहाँ tan अल्फा बाई टू है उस सबको मैंने तोड़ दिया है, साइन अल्फा बाई टू अपन कॉस अल्फा बाई टू, इसको तोड़ा है। इसी तरह से यहाँ भी tan अल्फा बाई टू, सभी tan अल्फा बाई टू को तोड़ा है मैंने साइन अल्फा बाई टू अपन कॉस अल्फा बाई टू पे, और एलसीएम लेके हल किया है। आप हल करके देखिएगा ऐसा बन जा रहा है। आगे हल करते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ऊपर से ये मिटा दे रहा हूँ, दो लाइन ये मिटा दे रहा हूँ। यदि अल्फा को हम लोग ए कह लें और अल्फा बाई टू को बी, तो देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी सूत्र होता है किसका, कॉस ए माइनस बी का। तो लिख लीजिए कॉस और ए के जगह अल्फा माइनस बी के जगह अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ बनाते हैं तो ये किसका सूत्र बन रहा है, तो देखिए अगर अल्फा को हम लोग कह ले ए और अल्फा बाई टू को बी, तो समझिएगा क्या बन रहा है सूत्र, कॉस ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी। तो अगर इससे मैं माइनस कॉमन कर लूं, माइनस कॉमन जब करूंगा तो बन जाएगा क्या, पहले अब ये वाला प्लस में हो जाएगा ये माइनस में, तो सूत्र बन जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये किसका सूत्र है, साइन ए माइनस बी का। तो माइनस को मैंने कॉमन कर लिया और सूत्र लिख दिया साइन ए माइनस बी। तो ए के जगह अल्फा माइनस बी के जगह अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। इसी तरह से इसको हल करते हैं, बनाते हैं इसको। तो यहाँ देख रहे हैं अल्फा को ए कहेंगे हम लोग और अल्फा बाई टू को बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यह भी सूत्र है साइन ए माइनस बी का। तो साइन और ए के जगह अल्फा माइनस बी के जगह अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। इसी तरह से इसको बनाइए तो देखते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, सूत्र है कॉस ए माइनस बी का। तो कॉस ए माइनस बी, तो ए के जगह अल्फा माइनस बी के जगह अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। हल करते हैं, इसको मिटा ले रहा हूं। ध्यान दीजिए, तो अल्फा में से अल्फा बाई टू जब घटाएंगे तो मिल जाएगा अल्फा बाई टू, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, ये माइनस और ये बन जाएगा साइन और अल्फा से अल्फा बाई टू घटाइए मिलेगा अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। इसी तरह से यहाँ बन जाएगा साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, और ये बनेगा कॉस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। तो बना लेते हैं, हल कीजिए, इधर लिख दे रहा हूं कॉस अल्फा बाई टू अपन कॉस अल्फा बाई टू, एक बार में कट जाएगा, मिल जाएगा यहाँ 1। इसी तरह से यहाँ साइन अल्फा बाई टू अपन कॉस अल्फा बाई टू बन जाएगा tan अल्फा बाई टू, तो माइनस है तो माइनस tan अल्फा बाई टू, यहाँ ऐसे ही बन जाएगा tan अल्फा बाई टू और यहाँ मिल जाएगा 1। देखिए मैंने आपको जो समीकरण 1 में निकलवाया था i प्लस ए, आप देख रहे होंगे i प्लस ए, देख लीजिए उसमें LHS में जो निकलवाए थे उसका जो अवयव मिला था और यहाँ LHS को हल करने से जो अवयव मिला है दोनों एक जैसा मिल गया है। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे, क्या कहेंगे, कहिए, अतः LHS इज इक्वल्स टू RHS, प्रूव्ड, सिद्ध होगा। आगे हल करते हैं 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल में कह रहा है एक व्यापार संघ है जिसके पास 30,000 रुपए हैं
और यह इस पैसे को दो बांड में मतलब दो प्रकार से निवेशित कर रहा है, दो जगह अलग अलग प्रकार से लगा रहा है और कह रहा है कि पहला बांड जो बना रहा है मतलब पहले जगह जो पैसा लगा रहा है उस पे 5% का वार्षिक ब्याज मिल रहा है और दूसरा जो बांड है यानी कि दूसरे जगह जो पैसा लगा रहा है उस पे 7% का जो है वार्षिक ब्याज प्राप्त हो रहा है। कह रहा है कि अव्यूह गुणन के प्रयोग से, अव्यूह में जो गुणा पढ़े हम लोग, इसके प्रयोग से क्या करना है, बताना है कि 30,000 रुपया का जो कोष है इसके पास, इसको कैसे निवेशित करे जिससे इसको कुल वार्षिक ब्याज जो है, पहला कंडीशन का है कि 1800 रुपया प्राप्त हो और इसी में कंडीशन दूसरा दे दिया गया है कि उसे वार्षिक ब्याज कितना प्राप्त हो, कुल 2000 रुपया प्राप्त हो। तो हल करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। हम लोग लिख लेंगे कि माना, आप लिखिएगा कि माना प्रथम बांड में 100 रुपया लगाता है, प्रथम बांड में 100 रुपया, 100 रुपया। तो ये बताइए उसके पास 30,000 रुपया है और जब 100 रुपया लगा दिए तो कितना रुपया बचा। तो जैसे समझिए 50 रुपया में से अगर 30 रुपया लगा दिए हम तो कई रुपया बचा, 20 रुपया। कैसे निकाल रहे, तो 50 से 30 घटा ले रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से जब 30,000 रुपये में से 100 रुपया लगा दिए तो उसके पास कितना बचा, तो 30,000 में से 1 से घटा लेंगे तो वही पैसा दूसरे में लगाएगा। तो लिख देंगे तथा द्वितीय बांड में लिख लेंगे कितना रुपया लगाया, तो 30,000 माइनस 1 इतना रुपया लगाया। प्रथम बांड में इतना लगा दिया, द्वितीय बांड में इतना। प्रथम बांड पे 5% ब्याज मिल रहा है और द्वितीय बांड पे 7%। देख लीजिएगा सवाल में। तो बनाते हैं, अव्यूह गुणन का प्रयोग करना है। तो इसको एक बना लीजिए, क्या, अव्यूह ए बना दीजिए। हमने बना दिया इसको, इसमें x और ये 30,000 माइनस x, एक अव्यूह में मैंने इसको लिख दिया। एक अलग अव्यूह बना लिया जाए, क्या, b। और ध्यान रखिएगा यदि मैंने इसको लिखा है स्तंभ में तो अव्यूह b जो बनाएंगे उसको लिख देंगे पंक्ति में। तो अव्यूह b में क्या बना है, तो वही जो दिया गया है कि एक पर 5% मिल रहा है और एक पर 7% मिल रहा है। तो लिख लिया जाए 5% और दूसरे वाले पे 7%। अब क्या करना है, अव्यूह गुणन का प्रयोग करना है। तो अव्यूह गुणन का प्रयोग कीजिए। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ हम लोग गुणा जब कराएंगे ना तो जैसे समझिएगा, पहला जो कंडीशन क्या है कि 1800 रुपया प्राप्त हो, तो उसे हम लोग एक अव्यूह के अंदर लिखेंगे। और जब 1800 केवल एक अव्यूह के अंदर लिखेंगे तो ये कितने क्रम का है, तो 1/1 क्रम का ही नहीं, इसमें एक ही पंक्ति है, एक ही स्तंभ है, एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ है। तो जब इन दोनों का गुणा कराना है तो हम लोग यह देखेंगे कि ए बी निकाले कि बी ए। और ये कैसे समझ में आएगा कि ए बी निकाले तो बी ए बी निकाले कि बी ए। तो समझिएगा, अगर ए इंटू बी निकालने से अव्यूह जो मिल रहा है 1/1 क्रम का मिल रहा है तो यह निकालेंगे। अगर बी ए निकालने से मिल रहा होगा 1/1 क्रम का अव्यूह तो बी इंटू ए निकालेंगे। अब ये कैसे समझ में आएगा कि कितने क्रम का मिलेगा, तो एक चीज आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। यदि कोई अव्यूह ए है जिसका क्रम क्या है, m/n है, जिसका क्रम क्या है, m/n है, और एक है अव्यूह b जिसका क्रम क्या है, n/p है। एक अव्यूह a जिसका क्रम m/n है और अव्यूह b का क्रम n/p है। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अगर हम लोग a इंटू बी निकाल रहे हैं, a इंटू बी, ए का बी के साथ जब गुणा कराएंगे ए बी निकाल रहे हैं तो ए बी किस क्रम का मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये अंदर अंदर हटा दीजिए, ये ए बी जो मिलेगा m/p क्रम का मिलेगा। किस क्रम का मिलेगा, m/p क्रम का। आप यहाँ समझ रहे होंगे, अव्यूह a का क्रम m/n है, अव्यूह b का क्रम n/p है। तो यदि ए बी निकालेंगे तो ए बी जो है m/p क्रम का मिलेगा, ये अंदर अंदर हटा लेंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा और बिल्कुल याद कर जाइएगा। देखिए इसको हल किया जाए तो इसका क्रम क्या है, तो देखिए पंक्ति 2 है तो 2 है और स्तंभ 1 है, तो इसका क्रम 2/1 है। इसका क्रम जो है 2/1 है और इसका क्रम जो है देखिए तो इसमें एक पंक्ति है और 2 स्तंभ है। तो पंक्ति 1 है तो 1/, स्तंभ जो है 2 है तो 1/2 क्रम का है। अब समझते हैं, ए बी अगर निकालेंगे तो 1/1 हटेगा, बीच से 1/1 हट जाएगा।
और 2/2 क्रम का मिल जाएगा, और हमको 2/2 क्रम का नहीं चाहिए, 1/1 क्रम का चाहिए। तो क्या करेंगे फिर, तो b इंटू ए जरा निकाल के देखिए, तो b a जब निकालेंगे तो समझिएगा b इधर है तो b के लिए 1/2, b के लिए 1/2 और a के लिए 2/1, तो इसमें ये बीच वाला हट जाएगा, तो मिल जाएगा 1/1 क्रम का। तो आप यहाँ ये बात नोट कर लीजिए कि b इंटू ए निकालेंगे, b a निकालेंगे। अरे समझ में, हल करते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, लेकिन आप इसको दिमाग में फिक्स कर जाइए, याद कर जाइए बिल्कुल इसको। तो b इंटू ए निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, b इंटू ए, बी ए, तो b लिख लीजिए अभी वो b, तो 5%, तो 5% माने 100 हो गया, 5%, यानी 5/100 लिख देंगे, 7%, 7/100, ये हो गया b इंटू ए, लिखिए ए, x ये है 30,000 माइनस x, इसका गुणा कराइए, तो बी ए इक्वल्स टू मिलेगा, गुणा कराइए, ऐसे उठा कैसे गुणा कर देंगे, तो इसका इसके साथ गुणा, तो 5x/100 प्लस 7 गुणे 30,000 माइनस x/100 बन गया। इसको हल करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ b इंटू ए इज इक्वल्स टू, अब इसको जरा हल कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए इसी में, तो चूंकि हर बराबर है अंश को जोड़ लेंगे, तो यानी कि एलसीएम ऐसे लिख देंगे 100 और इसको जोड़ लेंगे 5x प्लस, इसका गुणा करा लीजिए अंदर, तो अंदर गुणा कराएंगे तो 21, 1, 2, 3, 4 शून्य बढ़ा लेंगे, माइनस 7x बनेगा यहाँ, तो b इंटू ए इक्वल्स टू मिल जाएगा 5x माइनस 7x माइनस 2x मिलेगा, तो इसको पहले लिख दे रहे हैं, 2,10,000 माइनस 2x अपॉन में 100। अब ध्यान दीजिए, इसी में 2 सवाल कह दिया है, इसमें ए नंबर कह दिया है कि वार्षिक ब्याज कितना मिले, सॉरी कुल वार्षिक ब्याज कितना प्राप्त हो, देखिए तो कुल वार्षिक ब्याज 1800 रुपया प्राप्त हो, यह कहा है, ये मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं इतना, ए नंबर पे कहा है कि कुल वार्षिक ब्याज जो है 1800 रुपया प्राप्त हो। हम लोगों ने जो गुणा कराया है तो ये क्या निकाले हैं, तो एक में देखिएगा, एक में लगाई गई राशि था और एक में वह जो है किस प्रतिशत से जो है उसका वार्षिक ब्याज बढ़ रहा है, यह था, इन दोनों का गुणा कराया तो ये जो मिला है ये क्या है, यही कुल प्राप्त वार्षिक ब्याज है। तो क्या करेंगे, पहला जो कंडीशन दिया है इसमें b इंटू ए जो है बराबर लिख लेंगे हम लोग, क्या जो दिया है 1800 रुपया, और b इंटू ए निकाले हैं ना, तो यही लिख देंगे b इंटू ए के जगह क्या 2,10,000 माइनस 2x बटा में 100 बराबर 1800। इसके बाद देखिए, तो चूंकि दोनों अवयव जो है समान अवयव है, अतः यह इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 2,10,000 माइनस 2x बटा में 100 बराबर 1800। चलिए इसको मैं मिटा ले रहा हूँ, इस सवाल को हल करा दे रहा है, ध्यान दीजिए, इसको हल कीजिए, फिर यह गुणा कराइए, 2,10,000 माइनस 2x बराबर, इसको भेजिए इधर, तो ये बन जाएगा 1,80,000, 2x को इधर पक्षांतर कर लीजिए, इसको इधर, तो ये बनेगा 2x इक्वल्स टू
2,10,000 माइनस 1,80,000, घटाइए कितना आ रहा है। 2x इक्वल्स टू, घटाएंगे हम लोग, ये 2,10,000 है, यहाँ मिल जाएगा 30,000, घटा लीजिएगा। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 15,000, x इक्वल्स टू 15,000। x का मान क्या मिलेगा, 15,000। तो यही मान जो है, जो हम लोगों ने माना था कि प्रथम बांड में कितना लगा रहा है और द्वितीय बांड में, उन दोनों में x का मान रख लीजिएगा, तो वहां से मिल जाएगा क्या। तो प्रथम बांड में हम लोगों ने माना था x, तो मिल गया हम लोग को कि प्रथम बांड में कितना रुपया लगाएगा। प्रथम बांड में x रुपया निवेशित किया था, यानी कितना, x का मान मिला है 15,000, मतलब प्रथम बांड में 15,000 रुपया लगाएगा। और द्वितीय बांड में, तो द्वितीय बांड में 30,000 माइनस x यानी क्या, 15,000 मिला है x का मान, तो घटा लेंगे कितना मिल जाएगा, 15,000, यानी कि द्वितीय बांड में भी कितना रुपया लगाएगा, 15,000 रुपया लगाएगा। तो ए नंबर सवाल जो दिया गया हल कर लिए हम लोग। बी नंबर में क्या कहा है, बी नंबर में यह कह दिया गया है कि कुल जो वार्षिक ब्याज प्राप्त हो वह 2,000 रुपया प्राप्त हो। तो बी नंबर सवाल में क्या करेंगे, आप हल कर लेंगे। तो बी इंटू ए बराबर, अब यहाँ 1800 रख रहे थे, अब इसमें रख लेंगे 2,000, और बिल्कुल जैसे मैंने ये ए नंबर में हल किया है, बिल्कुल इसी तरह से आप इसको बना लेंगे। अरे समझ में, बी इंटू ए हम लोगों ने निकाला है, इसी को इसके बराबर रख के और बिल्कुल ऐसे हल कर लेंगे, तो बी नंबर सवाल हल हो जाएगा। देखिए 20 नंबर सवाल में कहा है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। तो मैंने पुस्तकों के लिए एक समुच्चय बना लिया है ए, और इसमें पुस्तकों की संख्या को लिख दिया है। तो देखिए पहला कहा है 10 दर्जन, तो एक दर्जन में 12 पुस्तकें होंगी, तो 10 दर्जन है 120 बन जाएगा। दूसरा जो कहा गया है 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की पुस्तकें हैं, तो 8 में 12 से गुणा कर लेंगे, 96 पुस्तकें बनेंगी। बिल्कुल इसी तरह से आगे कहा गया है कि 10 दर्जन जो है अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं, तो उसके लिए मैंने 12 से उसमें गुणा करा लिया, तो 120 पुस्तकें बन जाएंगी। समुच्चय ये बना लिया मैंने, इसमें लिख लिया क्या, पुस्तकों की संख्या। और समुच्चय बी मैंने बना लिया, देखिए किताब में दिया गया कि में जिनके मूल्य जो है, विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपया, 60 रुपया तथा 40 रुपया प्रति पुस्तक है। तो मैंने इसके लिए एक समुच्चय बी बना लिया। अब कहा गया है कि दुकानदार जब इन सभी पुस्तकों को बेचेगा तो उसे कितना रुपया प्राप्त होगा, यानी कि इस सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कितना रुपया प्राप्त होगा। तो कैसे हल करेंगे, तो ध्यान से सुनिए, इसका गुणा करा लेंगे हम लोग। और किसका किसके साथ गुणा, तो समझते हैं। गुणा ऐसा कराना है कि जो अवयव मिले 1/1 क्रम का मिले। तो ध्यान दीजिएगा 19 नंबर सवाल में मैंने आपको समझा रखा है कैसे 1/1 क्रम का अवयव मिलेगा। तो बनाते हैं, b इंटू ए करेंगे। क्या करेंगे, b इंटू ए बनाइए। अवयव b लिख लीजिए, इंटू अवयव a, तो अवयव a लिख लिया जाए। 120, 96, 120, इसका गुणा करा लेते हैं। ऐसे उठा के ऐसे गुणा कराएंगे तो ये बनेगा 9600 प्लस 60 का इसके साथ गुणा कराइए, ऐसे बन जाएगा। ध्यान दीजिए b इंटू ए जब कराएंगे आप तो देखिए ऐसे मिल जाएगा। मैंने लिख दिया है 9600 प्लस 5760 प्लस 4800, इन सबको ऐड कर लीजिए तो b इंटू ए इक्वल्स टू मिल जाएगा 20,160। अब यही जो है मिल जाएगा कि सभी किताबों को बेचने से दुकान को 20,160 रुपये प्राप्त होंगे। आगे देखिए सवाल हल करते हैं। देखिए दिया गया है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी और इनका अवयव ये दिए गया है, इसका कोट दिया गया है। एक्स का जो क्रम है टू बाई एन, वाई का जो क्रम है
3/k, जेड का जो क्रम है 2/p, डब्ल्यू का जो क्रम है n/3 तथा p अव्यूह p का जो क्रम है, इसको मैं स्मॉल p बना ले रहा हूं, अव्यूह p का जो क्रम है p/k, ऐसे दिया गया, इनका ये क्रम है। और 21 नंबर सवाल दिया है P इंटू वाई यानी कि py प्लस WY के परिभाषित होने के लिए n k तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा। तो समझते हैं p इंटू वाई कब परिभाषित होगा, तो ध्यान से सुनिएगा, p और y यही परिभाषित करना है। तो p में स्तंभों की संख्या और y में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। p इंटू वाई में तो जब परिभाषित होगा तो p अव्यूह p में स्तंभों की संख्या और अव्यूह y में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। आप यहाँ चाहे तो ये बात लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि अव्यूह p इंटू वाई परिभाषित होगा जब अव्यूह p में स्तंभों की संख्या अव्यूह y की पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, अर्थात k का मान जो है कितना मिलेगा 3, k का मान मिल जाएगा 3। w इंटू वाई कब परिभाषित होगा, तो w इंटू वाई, तो w में स्तंभों की संख्या 3 और y में पंक्तियों की संख्या 3, तो 3 3 बराबर आ रहा है, यहाँ से कोई प्रतिबंध नहीं मिल रहा है, इसको नहीं लिखेंगे। तो ध्यान से समझिए, p इंटू वाई किस क्रम का होगा, p इंटू वाई का क्रम ये किस क्रम का बनेगा, तो ध्यान से सुनिए, p जो है ये p/k क्रम का है। p के लिए जो क्रम बन रहा है p/k और जो y है y का जो क्रम है वह 3/k है। मैंने आपको बता रखा है, अंदर अंदर हटा लेंगे, मिल जाएगा p/k। तो p/y का जो क्रम बनेगा वो बनेगा p/k। इसी तरह से WY का जो क्रम बनेगा तो यह किस क्रम का बनेगा, लिख लेते हैं। WY का जो क्रम होगा तो W इसमें n/3, W के लिए n/3 और y, तो y के लिए k 3/k, y के लिए है 3/k, अंदर अंदर ये हटा लेंगे तो मिल जाएगा n/k, मिल जाएगा इसका क्रम क्या n/k। तो ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ लिख लेंगे कि py तथा WY इन दोनों को तभी जोड़ सकते हैं हम लोग, तभी जोड़ना संभव है जब दोनों का क्रम क्या हो, एक समान हो, अर्थात यहाँ से मिल जाएगा कि p n के बराबर हो तथा k के बराबर। तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो बस लिख लेंगे p n के बराबर हो। और एक हम लोग पहले से प्रतिबंध निकाल चुके हैं यहाँ कि k का मान क्या है 3 है, यानी कि p का मान n के बराबर है और k का मान किसके बराबर है 3 के बराबर है। तो यही हम लोगों को मिल गया प्रतिबंध। तो देख लीजिए विकल्प इसमें दिया गया है, कौन सा विकल्प देख लीजिए, तो विकल्प ए। 22 नंबर सवाल देखिए क्या दिया गया है, हल करते हैं इसको। बाईस नंबर सवाल में कह रहा है कि p n के बराबर है, तो 7x माइनस n जो है वो p के बराबर है। तो कहा गया कि 7x माइनस 5z इसकी कोटि क्या हुई, तो समझिएगा। x के लिए हम लोग लिखे थे कि x का जो क्रम है क्या है, तो x का क्रम है 2/n, x का क्रम है 2/n और z का जो क्रम है वह है 2/p, z का जो क्रम है वह है 2/p, z का क्रम है 2/p। तो समझिएगा 7x, तो 7 इंटू एक्स करेंगे तो ध्यान से समझिए, किसी अव्यूह में किसी संख्या से जब गुणा कराते हैं ना तो उससे उसके क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात 7x इसकी भी कोटि वही होगी जो x की कोटि है, यानी कि 7x जो है उसकी कोटि 2/p होगी, इसकी कोटि हो जाएगी 2/p और 5z की कोटि भी वही होगी जो z की कोटि, यानी कि इसकी कोटि क्या होगी 2/p। और
सॉरी यहाँ 2/n है, 7x की कोटि जो है क्या बनेगा 2/n, क्योंकि x की कोटि क्या है 2/n है। और 7x माइनस 5z अगर निकालेंगे तो कब निकाल पाएंगे हम लोग, जब 7x और 5z दोनों समान क्रम के हो, तभी तो किसी दो अवयव को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, जब दोनों का क्रम क्या हो समान हो। तो इसका क्रम जब समान होगा तो पंक्तियों की संख्या के बराबर, यानी कि 2 के बराबर n किसके बराबर p के बराबर। तो बताइए कि 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी, 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी। तो समझिए जब n p के ही बराबर है, तो इसका कोटि तो यह भी बन सकता है 2/n बन सकता है या 2/p बन सकता है। तो देखिए तो इसमें कह दिया है 2/n या 2/p, 2/n b विकल्प b, 2/n दिया गया है विकल्प b हो जाएगा। ये समझ में आया होगा आपको। फिर से मैं इसको समझा दे रहा हूं कि 7x इसकी कोटि वही होगी जो x की कोटि है, तो इसकी कोटि 2/n है। z की कोटि जो होगी वही 5z की कोटि होगी, z की जो कोटि होगी वही 5z की कोटि होगी, तो z की कोटि 2/p है, तो 5z की कोटि भी 2/p होगी। अब 7x माइनस 5z तभी निकाल पाएंगे हम लोग जब दोनों समान क्रम के हो, मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर हो, इसमें स्तंभों की संख्या इसमें स्तंभों की संख्या बराबर हो। तो n p के बराबर है ही, तो पहले से ही दिया है, जब n और p दोनों बराबर ही हैं तो चाहे 2/n कहिए या 2/p कहिए, दोनों में से कोई भी क्रम हो सकता है। जैसे समझिए सिंपल भाषा में, दो अवयव है, पहला अवयव 4 क्रम का वर्ग अवयव है, दूसरा वाला भी 4 क्रम का वर्ग अवयव है, तो दोनों को घटाएंगे तो उससे जो अवयव मिलेगा वह भी 4 क्रम का एक वर्ग अवयव ही मिलेगा। तो यहाँ से इसका क्रम 2/n होगा या 2/p होगा। तो आप देखिए विकल्प बी दिया है, 2/n दिया, 2/p नहीं दिया गया कोई विकल्प में, तो आप विकल्प बी टिक कर लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने जो अवयव का दूसरा प्रश्नावली हम लोग हल कर रहे थे वो इस वीडियो में पूरा हो चुका है। हम लोग सवाल एक एक करके समझे, इसको हल किए, तो इसके साथ पूरा हो गया। इसके बाद जो है वीडियो में हम लोग इसके बाद का जो प्रश्नावली है उसके लिए थ्योरी और सवाल उसको हल करेंगे। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल पीके ज्ञान मस्ती को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।